स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। उस दिन कोई ऊँघता कौवा उसकी मार से जा गिरा, फिर उसके पर खींचकर सिर, पैर और नाखून उन परों के साथ बांधकर उस घर के सामने डाल दिया। इसका मतलब है कि उस रात को उस घर वालों ने बंडरू को भोजन नहीं कराया है। यदि वे देर से ही सही भात पकाकर उसे खिला दें तो वह उन परों को, पैर, नाखून, सिर आदि को ले जाकर दूर फेंक देगा। उसे देखकर कौओं की कपकपी छूट जाती है। उसका रूप उनके जैसा ही है। सिर के बाल कांटों की झाड़ी की तरह होते हैं। उसके सिर पर चोंच मारने वाला कौवा उसके हाथों मरकर उसका भोजन बन जाता है। उसको देखते ही दूर भाग जाते हैं कौवे। कौवे को मारकर भूनकर खाने वाला एकमात्र प्राणी है। चाहे कौओं का कितना बड़ा समूह क्यों ना हो, बंडरू के आगे न्योछावर हो जाते हैं। उस बुढ़िया का दामाद सड़क बनाने के काम पर चैब्रोल जाकर 1 हफ्ता हो गया है। आते समय भत्ते को लेकर आने से ही उससे चावल खरीदकर चूल्हा जलेगा, खाने को कुछ होगा। कल सवेरे से ही उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया था। नाती थोड़ा माड़ी पीकर रह गया। रात को भी चूल्हा नहीं जला, हांडी नहीं चढ़ी। रात को बंडरू की पुकार सुनना, गौर न करना एक ही था उसके लिए। वे कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में थे। बंडरू क्यों चुप रहने वाला था? जितना हल्ला मचाना था मचाकर दूर जाकर कौवे को आग में भूनकर खाने की तैयारी कर रहा था। कौवे ने रोना बंद नहीं किया था। जहाँ कौवे के पंख होने वहाँ हत्यारा होगा, ऐसा उनका अनुमान था। घर में से आदमी के बाहर आने पर हमला करने को वे तैयार बैठे थे। उनकी आवाज और चीखें सुनकर और कौवे इकट्ठे हो गए थे। शव का जागरण करते हुए से वे आकर घर की छत पर, पेड़ों पर, टेलीफोन और बिजली के तारों पर बैठकर शोर कर रहे थे। नाती, माँ और नानी दरवाजा बंद कर घर में ही छिपे बैठे थे। खिड़कियों पर बैठकर उनको हल्ला करते देख उन्होंने खिड़कियां भी बंद कर दी। नानी इनके शोर से डर नहीं रही थी, होने वाले अनर्थ के डर से घबरा रही थी। बंडरू कहीं कौवे को भूनकर खा लिया होगा, ना पचने के कारण तकलीफ उठा रहा होगा। दोपहर को भी भोजन न देने से उसका हो हल्ला सहन करना मुश्किल ही था। बंडरू जैसा भिखमंगा कहीं भी दिखाई नहीं देगा। चमारवस्ती वालों ने उस घर पर जो आपदा आ पड़ी थी उसे दूर करने के लिए कौओं को दूर ठेल दिए, लेकिन वे जाने पर भी फिर लौटा चीख चित्कार कर रहे थे। उनको उड़ा ना पाने वाले लोग जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग लौट गए, पर कौवे वहां से हिल भी नहीं रहे थे। ऊपर से और नए कौवे आकर शामिल हो रहे थे झुंड में। समूह बढ़ता ही जा रहा था। कौओं के दल के आक्रोश और हमले को सहन कर पाना कठिन लग रहा था। उनके दल के आगे चमार बस्ती के दल का सामना करना मुश्किल हो रहा था।